Subscribe to Brown Guy channel by clicking the subscribe button. Click the bell button to turn the notifications on. अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ब्राउन गाइस चैनल। सो फ्रेंड्स, बेसिकली आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपर के बारे में। यानी कि हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन जब बनाते हैं तो उससे कैसे अर्निंग की जाती है। अब बेसिकली जो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ मैं वो ये है कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन से बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है। यानी कि आप अगर यूट्यूबर भी हो ना, फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि यूट्यूब पे भी एडवर्टीज़मेंट्स आती हैं। अगर आप यूट्यूबर हो, अगर आप ब्लॉग स्पॉट चला रहे हो या फिर वेबसाइट चला रहे हो जिसके ऊपर एडसेंस एनेबल है, और इन तीनों चीज़ों से ज़्यादा जो एप्लीकेशन है वो अर्निंग करती है। या फिर आप ये कह सकते हो कि वेबसाइट के बराबर जो एप्लीकेशन है वो अर्निंग करती है। अब लोगों को जो सी एप्लीकेशन बनाना बहुत मुश्किल लगता है, यानी कि कोडिंग होती है उसके अंदर, या फिर आपको किसी को पे करना पड़ता है थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में कि आप उससे एप्लीकेशन बनवा सकें और उसके बाद फिर आप प्ले स्टोर को एप्लीकेशन दे सकें और फिर उसके बाद वो एप्लीकेशन डाउनलोड हो और फिर लोग यूज़ करते हैं। तो यूज़ करने के बाद आपको पैसे मिलते हैं। मगर यार ये लोगों को बहुत मुश्किल लगता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं वही प्रोसेस आपके लिए आसान करने वाला हूँ। यानी कि आपको कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। यार कोडिंग तो बहुत बात की बात होती है, लोगों को एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करना अज़ाब लगता है। यानी कि बहुत स्पेसिफिकेशन इसकी है, बहुत मतलब हर किसी के पास इतना हाई फाई पीसी भी नहीं होता, तो इस तरह मुश्किल होती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर वही डिस्कस करूँगा आपके साथ कि कैसे बगैर कोडिंग के आप एप्लीकेशन कोई भी बना सकते हो और विद इन मिनट्स, यानी कि आप स्टनिंग एप्लीकेशन बना सकते हो विद इन मिनट्स। और फिर आप उस एप्लीकेशन को टेस्ट भी कर सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन पे, और अगर आपको अच्छी लगे तो आप उस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर अपलोड भी कर सकते हो। और फिर क्या, मतलब फिर आपको अर्निंग करनी है और बस। तो फ्रेंड्स, without wasting time, let's get started. तो सबसे पहले अपना ब्राउज़र खोल लें और यहाँ पर एक वेबसाइट है जिसका नाम है एपीपाई। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया हुआ है, तो उसको यहाँ पे आ गया एपीपाई। तो मैं जस्ट इसके पर सिंपल चला जाता हूँ। अब यहाँ पर ये पहले नंबर पे आ रहा है एपीपाई, ये लिखा भी हुआ है ऐप बिल्डर। एपीपाई हैज़ बीन रेटेड एज द बेस्ट मोबाइल ऐप मेकर। ये बिल्कुल सच्ची बात है कि बेस्ट ऐप मोबाइल मेकर ऑनलाइन, ये नंबर 1 एंड ओनली 1 है कि जो इतना मतलब अच्छा काम कर रहा है। और इससे बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन बनाई है। तो हम सिंपली इसके पर जाते हैं। अब दोस्तों, इस वेबसाइट की ना जो मुझे दो बातें बहुत ज़्यादा, एक बात मुझे बहुत इम्प्रेस करती है इसकी और एक बात मुझे बहुत मतलब मज़े की लगती है। पहली चीज़ ये है जो मुझे इम्प्रेस करती है वो ये है कि यार इतने बड़े बड़े ब्रांड्स जो निक और फॉक्सटेल, या ये दो ब्रांड्स हैं, इनके बारे में मुझे इतना नहीं पता। निक और फॉक्सटेल बहुत बड़े ब्रांड्स हैं। ये दो ब्रांड्स अगर इस तरह के एप्लीकेशन बिल्डर से एप्लीकेशन बिल्ड करके यूज़ कर सकते हैं तो इसके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ है, और वाकई में है। पहली बात तो ये है कि लोग बड़े बड़े ब्रांड्स इसको यूज़ कर रहे हैं। दूसरी जो मज़े की बात ये है कि यार इसके ऊपर आपको लॉगिन और ज्वाइन का बटन तो दिख रहा होगा, मगर ये दरअसल तब तक आपके किसी काम का नहीं है। यानी कि आपको ज़रूरत नहीं है इसकी, कि जब तक आपकी एप्लीकेशन बन ना जाए। ये बहुत मज़े की चीज़ है। यानी कि एप्लीकेशन बनाओ, फुल उसको मतलब बना लो, जिस टाइम पे पसंद आ जाए आपको, फुल आपकी मयार पर बन जाए, जिस तरह आपको चाहिए उस तरह की एप्लीकेशन बन जाए, तो उसके बाद ये आपको कहता है कि एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए लॉगिन करो या ज्वाइन करो। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है और बहुत अमेजिंग चीज़ है। तो यहाँ पे जस्ट आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड के बाद ये आपको अपने मेन पेज पे ले आता है, जहाँ पर ये आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करना स्टार्ट करने को कहता है। यानी कि आपको कोई कोडिंग नहीं करनी, जस्ट आपको कस्टमाइजेशन करनी है थोड़ी सी। अब दोस्तों, ये जो सा है ना, यहाँ पर मैंने एक जो एप्लीकेशन पहले की मैं टेस्ट कर रहा था वो ये थी। यानी कि जो मैं एप्लीकेशन पहले की बना रहा था, अब इसने यही से दे दिया। बट अगर शुरू से हम करें ना, तो रीसेट योर ऐप, मैं रीसेट करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे मतलब दिखता कैसे।
ये रीसेट हो रहा है, यानी कि शुरू से मुझे दिखाएगा ताकि आपको मैं बता सकूँ कि कैसे प्रोसेस है। अब यहाँ पर ये सबसे पहले पूछेगा बिज़नेस नेम। अब ब्राउन गाय ही मैं दूंगा सजेशन में, क्योंकि ये आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले ये दिया है। ब्राउन गाय हमारे चैनल का नाम है, इस वजह से मैं यही दे रहा हूँ। ब्राउन गाय करके अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ तो ये आप देख सकते हो ऊपर इसमें मतलब साथ साथ दिखा रहा है आपको कि कैसे एप्लीकेशन बन रही है और क्या चल रहा है। अब यहाँ पर ये आपको ऑप्शन देता है, फ़िलहाल यहाँ पे 4 दे रहा है, बट यहाँ पे अगर व्यू मोर कैटेगरी करते हो तो यहाँ पे बहुत ऑप्शन है। वर्कशिप, हेल्थ, फोटोग्राफी, ऑनलाइन बिजनेस, लॉ फर्म, यानी कि इंश्योरेंस, हायर कैब, ये बहुत ज़्यादा मतलब सर्विस हैं। अब ये देखो गैम्बलिंग, सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग जो कैटेगरी है ना वो यही होती है अपनी एप्लीकेशंस की। एक तो ये गैम्बलिंग जो होती है वो होती है बहुत ज़्यादा, और एक ऑनलाइन बिजनेस जिसके अंदर शॉपिंग स्टोर्स आ जाते हैं या कुछ लोग ब्राउज़र्स बना देते हैं, या फिर एक ये है जो मेरी नज़र में है म्यूजिशियंस, जिसके अंदर म्यूज़िक होता है। सबसे ज़्यादा जो होती है ना वो गैम्बलिंग होती है, क्योंकि इसके अंदर गेम्स होती हैं। अगर आप गेम से बना रहे हो एप्लीकेशन तो बहुत ज़्यादा अच्छा आपका आइडिया है, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा इसके अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की जो गेम्स होती हैं वो हिट हो जाती हैं, और वो जब हिट हो जाती हैं तो उसके अंदर फ़ायदा ये होता है कि उनको बहुत ज़्यादा मतलब बेतहाशा अर्निंग मिलती है, जिसको हम कह सकते हैं अन्यवाह अर्निंग, मतलब बहुत ज़्यादा अर्निंग मिलती है। बट हम फ़िलहाल यहाँ पे एजुकेशन सेट करेंगे, क्योंकि हमारा चैनल एजुकेशन पे है, तो इस तरीके से थोड़ा हम करेंगे। नेक्स्ट कर देना। अब आगे ये जो आपको बता रहा है ये है मैट्रिक्स, लिस्ट, स्लाइड आउट एंड फिक्स्ड मैट्रिक्स, डायमंड, बॉटम, यानी कि ये सारे आपके पास टूल्स हैं जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हो, और ये उस तरह से आपकी एप्लीकेशन को सेट कर देता है। अब यहाँ पे मैं स्टैम्प पे करता हूँ। इस टाइम पे वेबसाइट के अंदर डाटा इतना नहीं है, क्योंकि मैंने अभी डाला कुछ नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो ई रीडर, एजुकेशन, वीडियो, अबाउट अस, गूगल ड्राइव, ये बेसिकली वो ऑप्शन इसने दिए हैं आपको ऑटोमेटिकली जो एजुकेशनल चैनल्स के अंदर होते हैं। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिया उसमें। बट मुझे जो मज़े का ऑप्शन लगता है वो ये पहला ही लगता है, क्योंकि इसके अंदर इमेजेस होती हैं कुछ, और ये इमेजेस चेंज होती हैं, तो ये बहुत मतलब आप डाल सकते हो अपनी पिक्चर्स के अंदर, और फिर ये बहुत अच्छा लगता है। फ़िलहाल ये यूज़ करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। अब यार यहाँ पे ऑप्शन आ गए हैं पहले नंबर पे। आपने ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 करनी है, तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होगे। कुछ लोग होते हैं ना इस तरह, मतलब नीचे देख लेते हैं तो कुछ इंटरेस्टिंग आ जाए, उस पर काम शुरू कर देते हैं पहले, वो मतलब चीज़ मज़े की नहीं है। यहाँ पे अबाउट अस है, गूगल ड्राइव, एजुकेशन, ई रीडर, वीडियो, और इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन ऐड करना चाहते हो आप तो ये इसके पर आप क्लिक कर सकते हो। मेरे ख्याल से यहाँ से ऐड नहीं होता फीचर, बल्कि ये ऐड ऐप फीचर जो है ये नीचे से ऐड होते हैं। अब यहाँ से आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, यानी कि आप क्विज़ ऐड कर सकते हो। अगर मैं ऐड कर देता हूँ, एक क्विज़ ऐड हो गया है, तो उसके अलावा मतलब ये एक मिनट मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। अब यहाँ पे कितने फीचर्स हैं, यहाँ पे सर्वे है, वीडियो है, डायरेक्टरी, फोल्डर, पोल, ई रीडर, एडिटर, पेज, इवेंट्स, क्विज, तो ये मतलब सारी। अब सोशल मीडिया पर आप आते हो तो यहाँ पे आपको और अकाउंट देता है। यहाँ पे आप मल्टीमीडिया पर आते हो तो आपको और तरह के ऑप्शन देता है। आप कॉन्टैक्ट पर आते हो तो ये कॉमर्स पे आते हो, इंफॉर्मेशन, बीटा, मतलब ये आपको इतने ऑप्शन दे देता है कि आप अपनी एप्लीकेशन को इतना अच्छे तरीके से बना सकते हो कि जितना आपने शायद सोचा भी ना हो कि आप एंड्रॉयड स्टूडियो पे कोडिंग करके भी इतनी अच्छी नहीं बना सकते। तो ये जस्ट आपको ऑप्शंस ऐड करने हैं, और कोई भी ऑप्शन एडिट करना, अगर फॉर एग्जांपल अबाउट अस का आपको एडिट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे और जस्ट आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर जो आ रहा है ऊपर टाइटल ये वाला, तो ये पेज नेम है। ये अगर मैं चेंज करता हूँ, जैसे मैं अगर 1 2 3 आगे लिखता हूँ तो ऊपर लिखा आ गया, तो ये इस तरीके से है। अब डिस्क्रिप्शन जो है ये जो आ रही है आपकी यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन है। अब जो नीचे आ रही है टाइटल एंड नेम ऑफ पर्सन, यहाँ पर मतलब आपको सारा कुछ डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पर लिखा रहा है वही यहाँ पर आपको, ताकि आपको पता लग सके जहाँ पे आप लिख रहे हो वो एग्जैक्टली आ कहाँ पे रहा है। अब साथ फ़ोटो है, 150 बाई 150 की ये पिक लगेगी यहाँ पर। तो उसके अलावा यहाँ पे बायो है, वेबसाइट आप ऐड कर सकते हो,
फाउंडेड, आप बता सकते हैं इनको, आपका मिशन, आप विजन अपना बता सकते हैं। ये मोस्टली जो होते हैं ना सेलिब्रिटी अकाउंट या फिर एजुकेशनल एप्लीकेशंस के अंदर होता है। बाकी हर अपनी जो उसकी कैटेगरी है उसके लिहाज से उसके अपने अमेजिंग ऑप्शन से आप चेक कर सकते हो, बहुत मज़े की। ये मेरे ख्याल से जो एजुकेशनल कैटेगरी है एप्लीकेशन की, ये इससे बोरिंग है मेरे ख्याल से, क्योंकि इसके अंदर जो फीचर्स होते हैं इतने वो क्योंकि डिफ़ॉल्ट होते हैं, इसके अलावा हम रख भी नहीं सकते। कुछ जाहिर सी बात है, हम एजुकेशनल चैनल के अंदर कोई म्यूज़िक तो नहीं रख सकते। तो इस तरह से ये अपने आप के अंदर बेस्ट है, मगर ये बोरिंग कैटेगरी होती है, इसके अंदर इतना नहीं होता। अब मेरा जो फेवरेट फीचर है इसके अंदर वो ये है कि यार यहाँ पे लॉगिन जो सा है ना, अब एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर लॉगिन बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। यहाँ पे आपको जस्ट लॉगिन पर क्लिक करना होता है और यहाँ पर आपको पहले क्या काम करना है कि आपको यहाँ पर सारी फील्ड्स देनी है, या फिर ये आपको देगा और आपको जस्ट ये फील्ड्स देने के बाद आपको यहाँ पे कर देना ग्लोबल लॉगिन, अप्लाई ग्लोबल लॉगिन। अब इससे ये होगा कि सारे पेजेस लॉक हो जाएंगे और कोई भी पेज तब तक नहीं खुलेगा कि जब तक कोई भी इससे साइन अप नहीं करता। साइन अप को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना डाटा पुट करेंगे एंड साइन इन को जब क्लिक करेंगे तो वो साइन इन करेंगे। एंड उसके अलावा अगर आप फेसबुक से करना चाहते हो तो फेसबुक से भी कर सकते हो। अब उससे आगे जो एडवांस्ड ऑप्शन है वो ये है, जैसे एनेबल टच आईडी। मुझे इसके बारे में इतना नहीं पता, बट ये जो फेसबुक लॉगिन है ये आपको पता लग रहा है कि फेसबुक का बटन आ चुका है, यहाँ से आप फेसबुक से लॉगिन कर सकते हो। अब पेज स्टाइल, एलिमेंट्स और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो ये जो सी है ये फीचर बहुत ज़्यादा मज़े के हैं, इसके बहुत मुझे आप कह सकते हो कि ये मुझे बहुत मज़े के लगते हैं फीचर्स, क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर बहुत मुश्किल होते हैं। अब दोस्तों ये जो आ रही है ना पेज लेआउट, ये थोड़ा बोरिंग सा लग रहा है, यानी कि ये इतना मज़ा नहीं आ रहा। इसके अंदर आप चेंज कर लो, अगर इस तरह कर लो, अब इसमें थोड़ा अमेजिंग लगता है। अदरवाइज़ आप ये भी थोड़ा सिंपल है, ये थोड़ा सा लगता है, बट ये जो सा है ये बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब प्रोफेशनल एकदम मज़े का। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी पूरी एप्लीकेशन अपनी आराम से बैठ के अपना आधा घंटा लगा के, या बहुत ज़्यादा अगर स्लो हो तो 1 घंटा लगा के कोई भी एप्लीकेशन आराम से बिल्ड कर सकते हो। उसके अलावा डिज़ाइन कस्टमाइजेशन के ऑप्शन हैं, इसके अंदर आप अपना लोगो ऐड कर सकते हो, बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो, स्प्लैश, ये मुझे सही नहीं पता इतना स्प्लैश है क्या, बट यहाँ पर आपको टोटल कस्टमाइजेशन दी गई है। बिजनेस नेम चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड जो सा है वो आप कर सकते हो। इसके अंदर आइकन आप जो से आइडेंटिटी है बेसिकली। अब ये आइडेंटिटी के अंदर आप जाओ अगर, तो यहाँ पर आपको हाइड बॉर्डर्स, शो बैनर, मतलब ये बहुत ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पर मिलते हैं। और ऐप एलिमेंट के अंदर जाते हो तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें मिलती हैं। अब ये जो आपको ऐप लोगो मिल रहा है यही आपका बनता है आइकन, तो आप आइकन भी यहाँ से ऐड कर सकते हो। उसके अलावा आप लेआउट इसकी देख सकते हो, कलर्स अगर आप चेक करना चाहते हो, अगर आपको कोडिंग में कलर्स नहीं आते जस्ट इसके ऊपर आप आई थिंक इसके ऊपर नहीं डायरेक्ट कर सकते, बल्कि आपको यस ये आप डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो और जस्ट यहाँ से आप कोई भी कलर चूज़ कर लो। तो ये टेक्स्ट का कलर है, अगर मुझे वाइट पसंद है तो मैं वाइट रख सकता हूँ। अब मुझे जो सा टेक्स्ट का साइज़ है वो मीडियम रखना है, मुझे एक्स्ट्रा लार्ज रखना है, मुझे स्मॉल रखना है, मुझे जिस तरह रखना है मैं कर सकता हूँ। अब फ़ॉन्ट जो है स्टाइल है अलग अलग, ये अगर मैं रखना चाहता हूँ, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लॉबस्टर रखना चाहता हूँ, ये बहुत मज़े का होता है। तो फ्रेंड्स ये बेसिक मकसद होता है हमारा जो हमें एप्लीकेशन के अंदर चाहिए होता है, ये चीज़ें जो बेसिकली होती हैं। और इसके अलावा हमें कुछ मतलब एजुकेशनल कैटेगरी में हूँ मैं, तो इसके अंदर तो मतलब यही चीज़ चाहिए होती हैं। अगर आप कोई और एप्लीकेशन बनाते हो, आपका कॉन्सेप्ट अलग है तो उसकी अलग बात है। बट ये जो एप्लीकेशन बिल्डर है एपीपाई, इट इज़ द बेस्ट एप्लीकेशन बिल्डर टू बिल्ड योर एंड्रॉयड एप्स, माइक्रोसॉफ्ट एप्स एंड आल्सो एप्पल एप्स। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये स्मार्ट टैबलेट, प्रीव्यू, मतलब रिपोर्ट अ प्रॉब्लम, ब्लैकबेरी, ये सारों को सपोर्ट करता है और यही इसके अंदर फीचर्स हैं जो कि इसके यूज़र्स को बढ़ाती है।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बने बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा।